ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 6.2 का हमने 6 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। 7 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम है जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। डी और डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। डी ई बी सी के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि ई बी मिड पॉइंट होगा। तो जो गिवन था वो हम लिख लेते हैं। D is midpoint of AB and DE is parallel to BC. Right. To prove हमको क्या करना है? E is midpoint of AC. E जो है वो AC का भी midpoint होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, PPT थ्योरम से हो जाएगा। चलो प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई बी सी का पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, बी बी टी थ्योरम की वजह से। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। डी इज मिड पॉइंट। तो अगर ए डी डी बी के बराबर है तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो गया? 1। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। जब ए डी अपॉन डी बी 1 हो गया तो ए ई अपॉन ई सी भी 1 हो जाएगा उसके बराबर, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं आपस में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है एंड देयरफॉर ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ए ई और ई सी आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा थ्योरम 6.2 के लिए कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये हमने लास्ट ईयर भी प्रूव किया था, बट इस बार बीपीटी से प्रूव करना है। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी और ई जो है वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। तो गिवन D and E are midpoints of AB and AC. ओके, प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ DE is parallel to BC। हमको प्रूफ करना है कि DE is parallel to BC। ओके, प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD और DB आपस में बराबर है, राइट? मिड पॉइंट दे रखा है। ए ई और ई सी आपस में बराबर है, राइट? मिड पॉइंट दे रखा है। तो ए डी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा? 1। ए डी अपॉन बी डी इज 1। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ए ई अपॉन सी ई कितना हो जाएगा? 1। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। अब थ्योरम 6.2 क्या कहती है? थ्योरम 6.2 यही तो कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन दो साइड्स को बराबर रेशियो में काट रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। इन ट्राइंगल ए बी सी डी और ई जो है वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में कौन है? क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पैरेलल साइड होती है। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ए सी और बी डी दैट इज़ डायगोनल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए ओ पे, राइट? तो हमें इसमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमको? हमको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। फिगर में देख लो, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। प्रूफ करते हैं। प्रूफ से पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन बनाएंगे ई ओ जो कि पैरेलल होगी। किसी के भी पैरेलल ले सकते हो, ए बी या सी डी, किसी के भी पैरेलल वो लाइन हम कर सकते हैं। तो मेक ई ओ पैरेलल टू ए बी।
हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाई, इसमें दिखा देते हैं कंस्ट्रक्शन रेड पेन से। ये ई ओ, और जो ई ओ है ये पैरेलल है किसके, ए बी के। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी, पहले कोई सा भी ले लो, हमें दोनों ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले हम ए बी डी की बात कर लेते हैं। मैंने डार्क कर दिया है ट्राइंगल। तो अगर ए बी डी ट्राइंगल देखा जाए तो ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। बीपीटी थ्योरम के हिसाब से होना चाहिए, साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है, राइट। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल ए डी सी में, क्योंकि ई ओ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ई ओ सी डी के भी पैरेलल हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, मैंने डार्क कर दिया इसको, ए डी सी, इसमें क्या है, ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखोगे ढंग से, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी ए ई अपॉन ई डी है, सेकंड में भी ए ई अपॉन ई डी है, तो हम कंपेयर करके लिख सकते हैं कि बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब जो हमें प्रूफ करना था हम उसके आसपास आ गए, बस एक चेंज करना पड़ेगा कि बी ओ को नीचे लाना पड़ेगा और सी ओ को ऊपर भेजना पड़ेगा, देयरफॉर ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। क्या है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, और ये रेशियो बराबर दे रखा है। जो हमें पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कराना था वो इस क्वेश्चन में हमको रेशियो दे रखा है, एंड वी हैव टू प्रूफ दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ओके, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, मतलब बेसिकली हमें ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। अगर ए बी सी डी पैरेलल हो गए तो ऑटोमेटिकली ए बी सी डी विल बी अ ट्रेपेजियम। ओके, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक लाइन बनाते हैं ई एफ, जो कि ओ से इंटरसेक्ट पास करती हुई जा रही है, ई एफ पासिंग थ्रू ओ एंड पैरेलल टू, ई एफ पासिंग थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी, नो सी डी से ले लेते हैं, नीचे वाली लाइन से, ई एफ पासिंग थ्रू ओ पैरेलल टू सी डी। ओके, रेड लाइन से बना देते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, नो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल देखिए, अगर ई एफ पूरी की पूरी पैरेलल है तो ई ओ भी पैरेलल होगा, एंड होल इज पैरेलल देन पार्ट विल आल्सो बी पैरेलल, तो ई ओ इज पैरेलल टू सी डी। ओके, अगर ई ओ सी डी के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें दे रखा है अगर उसको हम रीअरेंज करें, ऑल्सो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, हम रीअरेंजिंग करते हैं, बी ओ को ऊपर भेजते हैं, सी ओ को नीचे लाते हैं, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन टी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करूं तो आई कैन से दैट ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन सी ओ। हमने ए ई अपॉन ई डी को बी ओ अपॉन डी ओ, सॉरी ए ई अपॉन ई डी को बी ओ अपॉन डी ओ प्रूव कर लिया। नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी डी की, जो ऊपर बना हुआ है। ट्राइंगल ए बी डी में ई ओ जो लाइन है वो ए डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है और बी डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। ई ओ पॉइंट पे ई ओ इंटरसेक्टिंग लाइन्स ए बी, नॉट ए बी, इट विल बी ए डी एंड बी डी। ए डी को इंटरसेक्ट कर रही है और बी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, और ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ भी है, रेशियो भी बराबर है। तो ये तो इनवर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम यूज कर लेंगे हम तुरंत। If a line is intersecting two lines in the same ratio, then it will be parallel to the third side. Therefore, EO is parallel to AB. अब EO को हमने CD के पैरेलल ड्रॉ किया था, EO AB के पैरेलल हमारी निकल के आई है, तो हम कह सकते हैं AB और CD आपस में पैरेलल है। तो जब AB और CD आपस में पैरेलल है, therefore ABCD is a trapezium. So this was our last question of exercise 6.2.
इसको दोबारा से ऊपर करके देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 गिवन हमें दे रखा था रेशियो उनका, हमने 2 बार सेम ट्राइंगल्स लिए हैं जो हमने पिछले उसमें लिए थे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।